और उन सब पर लगा कि वो पूरी बात नहीं हुई, नामुकम्मल बात थी, सिर्फ एक ही पहलू या दो ही जगहों पर हम उसे टच कर पाए। अच्छा, उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ये तो बात की कि जी खातीन पे तशद्दुद होता है, विच वी आर अवेयर, और सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो यही है कि औरत को यूं समझना कि आपका हक है कि आप उसे जैसे चाहे उससे बात कर सकते हैं, जैसे चाहे उसे देख सकते हैं, जितनी चाहे उसे मर्जी इजाजत दे सकते हैं। और फिर ये लफ्ज जो हमारे यहाँ अक्सर हम खानदानों में ये बात सुनते हैं कि हमने औरत को इजाजत दे रखी है, तो मतलब मेरे जहन में अक्सर ये बात आती है कि भाई आपने औरत को इजाजत दे रखी है, मतलब ये आप डिसाइड करेंगे औरत के लिए, ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो उसके ऊपर मुझे एक तो थोड़ा सा मुश्किल है मुझे वो डाइजेस्ट करना, वो मेरे लिए बात कि भाई कोई क्यों डिसाइड करेगा कि औरत को इजाजत देनी है पढ़ने की, कोई क्यों डिसाइड करेगा कि औरत को इजाजत देनी है कि वो अपनी मर्जी का शख्स अपने लिए शादी के लिए चुन ले, कोई क्यों उसे इजाजत देगा कि वो अपना करियर खुद चुन ले। तो ये भी है, हमने ये वो इजाजत कौन देगा? माशरा देगा, माँ बाप देंगे। माँ बाप का माशरा है ना, उसी में सब आ जाते हैं ना। माँ बाप का तो हक है। हम अपनी औलाद को, हम बेटों को भी तो कहते हैं यार हमने उसको इजाजत दी है काम करने की, है मना कर दिया कि मत करो। नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में सैमसन बात कर रही है ना, वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है कि बेटों को इजाजत दी है कि ये करें। वो ऐसी चीजें होती हैं जब वो आम डगर से हटके हो तो उसके लिए मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं ना। हमारे यहाँ तो कैरियर चूज करने में भी बेटे को मना कर दिया है, बेटे को इजाजत दे दी, ये है ना। लेकिन देखिए जो अमूमी तौर पे मसला पर मुझे लगता है कि जो अक्सर मामला आता है वो यहाँ पे है कि आप जब कंपैरिजन में जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मर्दों के लिए बड़े साजगार हालात है, ऐसा नहीं है। चाहे वो बेटे हैं, कम उम्र लड़के हैं, उनके लिए भी हालात साजगार नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन जो डिफरेंट डेटा की सूरत में या किसी रिसर्च के सूरत में हमारे सामने आता है, जैसे भी आपने जेंडर गैप की रिपोर्ट पढ़ी, तो वो कहीं से तो निकली है ना, वो ये बताती कि जी ज्यादा हालत किसकी बुरी है। इसलिए शायद आम आदमी को लगता है यार क्या वक्त औरतों का रोना पिटना करते रहते हैं। टेक्निकली तो ये है कि किसी भी घर में माँ बाप जो हैं, जब तक कि आपका बच्चा 18 साल की उम्र में नहीं चला जाता, आप उसको समझा सकते हैं, बट इवेंचुअली साइकोलॉजिकली स्पीकिंग गुड पेरेंटिंग के बारे में भी बात करें अगर, तो हम ये कहते हैं कि जब आपके बच्चे टीन एज में भी आ गए हैं तो आप उनको ये तो समझाएं कि भाई ये चीज गलत और सही है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उनका ही है। हमारे यहाँ लेवल अलग है, मतलब मिसाल के तौर पर इजाजत की भी लेवल्स है। चले मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई किसी के घर में औरत को पढ़ने की कितनी इजाजत है, कि हमारे यहाँ मर्द तो पढ़ सकते हैं, या ये कि ये समझना कि भाई औरत की अहमियत क्या होगी ये चीज हासिल करने के बाद, और उसके बाद डिसाइड करना कि उसको इसमें शमूलियत देनी है या नहीं देनी। मिसाल में जैसे बहुत सारे घर होते हैं वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि जी मर्द कितना पढ़ेगा और औरत कितनी पढ़ेगी, और क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मामला है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भाई बेटी को अगर इजाजत दे रहे हैं आप पढ़ने की, तो फिर आप किन शोबों की तरफ उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हाँ। इससे एक छोटी सी आसानी आपको बताऊं कि इस वक्त जामा कराची, उसमें भी अगर आप जाके देखें तो आपको बड़ी डिवीजन नजर आएगी। तो डिवीजन इस तरह से है कि जहाँ टेक्निकल स्टडीज हैं, साइंस के मज़ामीन है और जिसमें पैसा लगता है, खासतौर पर IT की जितनी फील्ड है, इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड है, उसमें लड़कों की तादाद ज्यादा है, और जितने आर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं है जिस तरह से जरूरत होती है। तो पेरेंट्स के जहन में, क्योंकि सवाल वक्तन फवक्तन हम करते रहे, तो उनके जहन में यही होता है कि जिसने हमें कमा के नहीं देना, ये तो दूसरे घर चली जाएगी। उसका नतीजा ये निकला कि आप उस पर फिर इतना इन्वेस्ट करें। उसको मुतासिर ये खुद भी है ना, आप भी तो मुतासिर है इस मामले में। हाँ बिल्कुल, मैं मुतासरीन में, मुझे ऑल्दो उसकी वजह नहीं पता ना, मैंने अपनी अम्मी से कभी इस बारे में पूछा, बट देयर वंस मतलब मैंने जब इंटर किया, मेरे भाई ने जब इंटर किया, हमने साथ अपनी प्रोफेशनल स्टडीज में जाना था, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज किया था, मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। अब जो भी यूनिवर्सिटी थी उसका दाखला महंगा था, मेरे भाई को आर्ट स्कूल में जाना था, आर्ट स्कूल की जो थी वो फी आधी थी, एडमिशन फी आधी थी। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं छोटी थी मेरे भाई से, मेरी अम्मी को लगा कि इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, कि अभी इसके पास 2-3 साल और है, या मेरे ख्याल में माँ बाप शायद बच्चे को देख के भी ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा कितना रिजिलियंट है, ये बच्चा कितना तेज है और ये मैनेज कर लेगा, ये कोई हल निकाल लेगा, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो बहरहाल मेरी अम्मी ने ये कहा मुझे कि देखो अभी हम तुम्हें तो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन ये है कि यासिर जो है वो कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में चला जाएगा, एंड वी कैन नॉट पुट यू इन सर सैयद यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी और सो ऑन, दूसरी यूनिवर्सिटी फॉर द इंजीनियरिंग। अब उसका नुकसान क्या हुआ मुझे, मैं ये मतलब शायद मुझे इस वक्त में आके ये गिला भी नहीं है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उससे पहले ऑलरेडी उसी दौर में सियालकोट में एरोनॉटिकल के लिए, एयरफोर्स के लिए लड़कियां लेना शुरू की थी।
तो अब पहले तो अम्मा ने हामी भर ली, बाद में जब उनको लगा कि यार आसपास से तो कोई लड़की जा ही नहीं रही, ये अकेली वहां पढ़ने जाएंगी, मैं शायद 16 साल की होंगी बैक देन, या शायद 16.5 साल की होंगी, तो उन्होंने बोला अब तुम अकेली कैसे जाओगी, तो मैं वहां भी नहीं जा सकी, सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी ना जा सकी। खातन की उम्र में साढ़े वाला भी आंसर बहुत ये बड़ा हैरान कौन है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोयटा में आपको आधा या 1.5 नान मिल जाता है। हाँ। आज आपने वैसी बात। अच्छा हमारे यहाँ बहुत है, मैं अपने बच्चों की एज भी इसी तरह से वो करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। खैर बहरहाल, तो अब जब दोनों जगहों से मना हो गया मुझे, अब मुझे यही ना समझ आया कि यार मेरा करियर क्या है, मैं क्या चूज करूं। हुआ ये कि मैंने मैट्रिक में बायो भी पढ़ा। अब मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि यार मैंने तो डॉक्टर बनना था, मैं वो भी नहीं बन सकी, आगे जाके मैंने इंजीनियरिंग ले ली, मैं वो भी नहीं बन सकी, अब मैं क्या करूंगी, मेरा करियर क्या है। तो टेक्निकली मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये चूज तो नहीं किया कि तुम इस करियर में जाओगी या नहीं जाओगी, लेकिन मेरे लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे ये चुनना था, मेरे पास आगे चॉइस कम थे, यू नो। सो अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी नौकरी करना शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में ये था कि यार मैं पैसे जमा कर लूंगी, लेकिन पैसे जमा हुए ही नहीं। एक मिनट के लिए रोकूंगा, जब तुम्हें ऐसा लगा या ना लगा हो, लेकिन ऐसा हुआ कि तुम पे तुम्हारे भाई को तरजीह दी गई, तो क्या इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन तुमने और भी फील की थी अपने घर में कि इसको? तभी मुझे समझ नहीं आया। हाँ, और कभी शायद तुमने उससे पूछा कि पहले ये मैंने फर्क पूछा था नहीं। कि अच्छा, बेटे उससे और पहले बेटी उससे का? उस फर्क तो होता है ना तामान, हम सोसाइटी की वजह से भी फर्क होता है। मतलब आप क्या औरत के लिए ये डिसाइड नहीं करते कि वो क्या पहन के घर से बाहर निकलेगी और नहीं क्या क्योंकि पहन के हमें घर ऐसा से लगता बाहर है निकलेगी मुस्लिम ना। सोसाइटीज में ये ज्यादा होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये यार, कम है, हम लड़के मुस्लिम लड़कियों को सोसाइटी बराबर के ही है, मौके मिलते हैं। हम Okay. मुस्लिम सोसाइटी ही हैं, हाँ। लिविंग इन मेजॉरिटी के साथ रह पाकिस्तान, रहे हैं। लिविंग इन पाकिस्तान, किसी भी मजहब से किसी का ताल्लुक हो, हम मुस्लिम सोसाइटी ही हैं। मतलब अब क्रिश्चियन मजहब अब बाहर, मतलब जो दूसरे मुल्कों में क्रिश्चियन मजाहिब में लोग रह रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं, वो उस Okay, मजहब में okay. नहीं रह रहे ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको ये लगता है कि भाई उन्होंने सर पे दुपट्टा नहीं लेना, या उन्होंने पैंट पहननी है, या उन्होंने वहाँ जो आम शाम कपड़े पहने जाते हैं वो पहनने हैं, तो वो उनका कल्चर है। लेकिन जब अगर यही क्रिश्चियन कम्युनिटी अफगानिस्तान में होगी, तो हो सकता है वो बुरके में हो। यही क्रिश्चियन कम्युनिटी जब यहाँ रहती है, आई मीन यहाँ पर देखो अब कितनी हम ये जानते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो आमतौर पे साड़ी पहनते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारी हिंदू लड़कियां जो घरों से बाहर निकलती हैं तो शलवार कमीज ही पहने हुए होती हैं, क्योंकि उसने बस में सफर करना है, रिक्शे में सफर करना है। हमारे यहाँ कितनी, मतलब उसके लिए कितना आसान है किसी भी कपड़े में। इससे मुझे याद आया कि हमें कपड़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। कल और वो मेरी शनाख्त हो जाने से भी डरती होगी कि भाई मैं आई थिंक इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। शनाख्त का मामला इतना नहीं है। आई एग्री विद मैं अगर सनसन। हिंदू हूँ तो मुझे नहीं, तनकीद क्योंकि है। जो हिंदुओं का जो लिबास है उसका तरीकाकार कुछ और है, शहर में कम से कम ये एक मसला जिस्म का नहीं कुछ हिस्सा नजर आया। अब हमारे यहाँ हालत ये है कि अगर दुपट्टा पहना हुआ है मैंने और वो अगर सिरक जाता है, तो फिर जो हालत है जो मुझे भुगतना है, तो वो फिर ऐसा लगता है कि मेरा मुंह इस जगह से हटके कहीं और लग गया। अरे मैं आपको तो ये इसका सामना बिला तखसीस उन औरतों को भी करना पड़ता है। और ये मैंने उनसे बात की है कि जो 2 तरह का ड्रेस है, एक तो साड़ी है और दूसरा चोली घाघरा है। चोली घाघरा साड़ी से ज्यादा तेजी के साथ जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, आपको वो लोग नहीं पहन रही। थर में और भी जब बहुत कम हो नॉट गया ओनली है। थर, मैं यहाँ की बात बता रही हूँ कि वहाँ यहाँ पर मैंने जब उनसे पूछा कि आप तो फलान ड्रेस पहनती थी, आजकल का है, उन्होंने कहा पहन के बाहर निकलने जैसा नहीं रहा। हाँ अभी एक रिपोर्ट आई थी कि थर में बहुत तेजी से कम हो रहा है, लेकिन वहाँ मामला ये वाला वजह नहीं भी है। कि वो बनाने वाले नहीं है, महंगा पड़ता है, ये भी कुछ उसमें और नहीं, point उसके है। हवाले से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में पहने जाने वाले ड्रेसेस, उनमें सबसे महंगा बलूची ड्रेस है। हाँ, बोलो जी। सबसे महंगा वो है पहनती है वो। खवातीन को, उसमें तर्क लेकिन नहीं किया उन्होंने। तर्क नहीं किया, लेकिन आप ये देखें उसमें चेंज क्या आ गया। चेंज ये आ गया कि जो तैयार लेसे हैं उसकी मदद से ज्यादा बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड कम नहीं हुआ। और उसको वो फिर उन्होंने सीख लिया है कि एक से ज्यादा कपड़े पे उस कढ़ाई को कैसे इस्तेमाल करना है। तो कहना मैं चाहती थी कि इसमें फिर इकोनॉमी का मामला नहीं है। और जो थर की जो एनवायरनमेंट है उसमें जो मेरी जितनी, हो सकता है आपको तजुर्बा हो, मेरी जितनी बातचीत है, तो वो इजी टू वेयर, यू नो, एक शहरियती उसके अंदर फ्लो के अंदर आप कहते हो कि जी मैं भी इसके साथ बह जाऊं, इसी में रह लूं, वो ज्यादा उनसर है। अलबत्ता जिसने भुगता है वो बता सकता है कि उसको उसका लिबास, खैर घर में हुआ कि नहीं। लिबास एक पहलू जरूर हो सकता है लिबास, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी औरत को आप मतलब कोई औरत ये डिसाइड करेगा उसने शलवार कमीज भी पहनना है या जो भी कपड़े पहनने, मेरा पहलू ये है कि भाई कोई उसके लिए क्यों डिसाइड करे कि उसे क्या पहनना है। और फिर देखिए बातें नहीं सुनती आप, हाँ, कि वो अगर आप एक मिठाई या टॉफी को खुला रख दें तो उसमें मक्खियां आ जाएंगी, और जो कसाई है वो गोश्त खुला रखता है। तो आप मेरी नजर से जितने अरसे से मैं नहीं तो आपका खुद काउंटर आर्गुमेंट क्या है? सुन तो ले पहले तो भाई, मैं जितने अरसे से खुद जाके गोश्त खरीद रही हूँ कसाई से, मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ जो बिल्लियां पल रही होती वो भी झपट्टा मारे, या किसी कुत्ते ने आके, वो कुत्ता मौजूद हो चुका है, उसको पता है
कि यहाँ से ये जब तक ये गोश्त नहीं देगा मुझे नहीं खाना। अब मुझे देखिए बस- हाँ आप जी। क्यों हम ऐसा फील करते हैं, और मैं, मेरा जिस्म जो है वो मेरा है, ये बॉडी, ये उंगलियां मेरी हैं, ये आंखें मेरी हैं, तो आपने उसके साथ जोड़ लिया है अपनी गैरत को। मतलब आपका क्या ख्याल है कि आप कोई जीती जागती इंसान है, आप गोश्त का लोथड़ा नहीं है, आप वो टॉफी नहीं है, आप सोचती हैं, आपके एहसासात हैं, आपके जज्बात हैं, तो ये लोग नहीं जानना चाहते हैं, हैं। हद है। भाई आप एक भाई, टॉफी हैं, आप ये समझे मैं एक टॉफी- टॉफी हूँ, मेरे- मैं गोश्त का पीस मेरे हूँ, बच्चों मैं मेरे इतना बच- नहीं हूँ। मेरे बच्चों के लिए जो नैनी आती है, उसने मुझे, जाहिर है हमारी वीडियोस बनती है तो वो भी देख रहे होते हैं, तो जब मैं प्रीव्यू कर रही होती हूँ या मैं देख रही होती हूँ, तो उसने मुझे बोला बाजी आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना, जब हमारा जो पिछला एपिसोड है। मैंने बोला क्यों? कह रही बाजी मैं आपको पता है ना कितना बड़ा दुपट्टा लेकर आती हूँ। मैंने बोला हाँ। कह रही उसके ऊपर भी मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इधर से तो ऊपर नहीं हो गया, कहीं कमीज तो हवा से नहीं उड़ गई। एक बड़े मजे की आप और लोग को- कह रही है उसके लिए और कोई ना कोई, और कह रही है मुझे डर लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ चल के आ रही हूँ। मैं क्यों? कह रही जिस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही हूँ और अगर मुझे किसी ने छेड़ दिया तो बोल भी नहीं सकते तो नहीं, मुझे ये डर लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि इसको कुछ मेरा लगता है। हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई मीन लुक एट दिस। आपको पता है अच्छा, मैं सिर्फ उसको एक बात लगता कर है दूं, मैं उस पे आपसे तबसरा भी चाहूंगा, हाँ। इसलिए मैं बीच में कर रहा हूँ। मैं जो पिछले हमने प्रोग्राम में अदब के हवाले से बात की थी कि अदब में किस तरह से दिखाया जाता है, मुझे इसकी बात पे मुमताज मुफ्ती का एक जुमला याद आ गया कि हम तो वो हैं जो